अपने नव वर्ष के भाग्य को नियंत्रित करना। यदि आप भक्ति के साथ ईश्वर के किसी विचार को संतृप्त कर दें और अपनी एकाग्रता द्वारा उस विचार को अपने अंदर गहरा बिठाएं, तो अधिचेतना के मंदिर में जगत के अधिपति उस प्रेममय विचार को स्वीकार करने के लिए अवश्य आएंगे। जिन अच्छे विचारों और संकल्पों को आप इस नव वर्ष में पूरा करना चाहते हैं, उनके लिए ईश्वर से सहायता की मांग करें। निश्चय करें कि आप केवल वही कार्य करना चाहेंगे जिसे आप समझते हैं कि आपको करना चाहिए, और किसी भी परिस्थिति में अपनी पुरानी बुरी आदतों के त्रस्त होकर कोई कार्य नहीं करेंगे। मैं जो पुस्तक लिख रहा था उसमें मुझे एक बड़ी शिक्षा मिली। मैं सदा पांडुलिपि को फिर से कभी पढ़े बिना ही लिखा करता था। मैं प्रायः इस कार्य से बचता था, परंतु मुझे अपनी आत्मकथा के प्रत्येक अंश को कई बार पढ़ना पड़ा। अंततः ईश्वर ने एक उत्कृष्ट ढंग से मुझे अनुशासित किया, क्योंकि जब मैंने उसे दोबारा पढ़ा तो उन अद्भुत अनुभवों को पुनः जीने का मुझे आनंद मिला। इस जीवन में मैंने अनेक परियोजनाओं को करने का साहस किया है। मैंने व्याख्यान दिए, भवनों की रूपरेखा बनाई और उनका निर्माण किया, कला का कार्य किया, संगीत वाद्यों को बजाया, बगीचे लगाए, विद्यालय की स्थापना की। परंतु मेरी सफलता का रहस्य सदा इच्छा शक्ति थी। मैं सच्चाई से कह सकता हूँ कि भाग्य वैसा है जैसा आप इसे बनाते हैं। स्वयं का विश्लेषण करें। पिछले वर्ष के आपके अच्छे संकल्पों और अच्छी आकांक्षाओं का क्या हुआ? क्या उन्हें पूरा करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी के कारण आपने उन्हें यूं ही मर जाने दिया? इस नव वर्ष में यह दृढ़ संकल्प करें कि पुरानी गलतियां आगे नहीं दोहराएंगे। अपने समय की योजना बनाएं। यह संकल्प करें कि आप स्वचालित यंत्र की भांति संसार के अनुसार और अपनी आदतों के अनुसार नहीं चलेंगे। सच्ची प्रसन्नता को पाने का यह तरीका नहीं है। आपको अवश्य बदलना चाहिए। आपको बदलने में सक्षम होना ही चाहिए। सुधरने के लिए अस्पष्ट इच्छा पर्याप्त नहीं है। जैसे आप अभी हैं वैसा आप ही ने अपने को बनाया है, और जैसा आप चाहते हैं वैसा आप बन सकते हैं, परंतु आपको इच्छा शक्ति का प्रयोग करना होगा। आदत रूपी जेल की सलाखें पत्थरों की दीवारों से भी अधिक सीमित करने वाली हैं। इस अदृश्य जेल को आप जहाँ कहीं भी जाते हैं साथ ले जाते हैं, परंतु आप स्वतंत्र हो सकते हैं। आदतों की जेल तोड़कर स्वतंत्रता की ओर दौड़ने के लिए अब दृढ़ निश्चय कर लें। जीवन कितना डरावना है। 3 साल की आयु से ही हम आदतों से बंध जाते हैं। जैसे ही मुझे समझ में आया कि मैं आदतों की जेल में बंदी बन गया हूँ, मैंने सारी सलाखें तोड़ डाली। मैं स्वयं को आदतों के बंधन में नहीं रहने दे सकता। जो मुझसे कहलवाएं मैं वह नहीं कर सकता, या मुझे यह करना है, या ऐसा मेरे साथ मत करो, यह मुझे अशांत करता है, अथवा मैं ठंड को सहन नहीं कर सकता हूँ, इत्यादि। बचपन से ही ये आदतें इतनी शक्तिशाली क्यों होती हैं? क्योंकि ये गत जीवनों के अनुभवों से चली आई हैं। हमारे मनोभाव स्याही के वे छाप हैं जो गत जीवन के कर्मों द्वारा इस जीवन के आलेख पर रेखांकित होते हैं। बुरी आदतें और मनोभाव संकट की दुर्गंध से भी अधिक दुर्गंधित होते हैं।
इंसान के रूप में बिलाव, दुर्गंध देने वाले जानवर की तरह क्यों व्यवहार करते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं और स्वयं को भी दंड देते हैं। किसी न किसी समय हम सब ने ऐसा किया है, क्योंकि हम सब में कुछ न कुछ अप्रिय विशेषताएं थी